आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और सुबह सुबह है ना जल्दी जल्दी तैयार हो गए हैं। आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो इससे पहले मैं नहीं गई थी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि जाऊंगी। तो चलिए आज बुलावा आया है और आज हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर सब लगा लेती हूँ। दिशानी दिशानी के पापा और मैं हम लोग ही जा रहे हैं। तो सारा सब कुछ ले लिया है, पैकिंग वैकिंग कर लिया है। दिशानी का जो भी सामान वामान लेना है, आज शाम तक हम लोग घर भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम तीनों तैयार होके अब निकल चुके हैं। तो दिशानी बैठी है पीछे और मैं बैठी हूँ सामने। तो उसके पापा बोल रहे थे कि दिशानी को पीछे बिठा के देखता हूँ वो बैठ सकती है कि नहीं, पर मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ना अगर गाड़ी में थोड़ा सा भी झटका आए ना तो वो सामने की तरफ झुक के गिर जाएगी। दिशानी के पापा बोल रहे थे कि उसको ना सीट बेल्ट बांध के फिर पीछे बिठा देता हूँ, पर मैं बिल्कुल भी नहीं मानी थी क्योंकि ना अभी थोड़ा सा गाड़ी यहाँ से बाहर निकलने के बाद ना मैं दिशानी को लेने वाली हूँ अपनी गोदी में, क्योंकि वो अभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि पीछे बैठेगी। फिर भी चुपचाप बेचारी बैठी हुई थी। फिर हम लोग रास्ते में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए इस रोड पे रोज़ जाम तो मिलता ही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रोड पे। तो अभी देखते हैं इस रोड पे। आज मैं खाटू श्याम बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी कि रास्ते में बिल्कुल भी जाम ना लगे, क्योंकि अगर एक बार जाम लगे ना तो 3-2 घंटे के लिए जाम लग जाता है। तो भगवान की कृपा से ना बिल्कुल भी जाम नहीं मिला था रास्ते में। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिला था पर ऐसा कोई जाम नहीं मिला 2-3 घंटे का। तो वही है, खाटू श्याम बाबा से कोई प्रार्थना करो और वो पूरा ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर हम लोग बस यहाँ पर पहुँच गए थे खाटू श्याम। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर श्याम बाबा का नाम का लगा रही थी तिलक, तो वही लगाया सबसे पहले। गाड़ी से उतरते ही ना ये बच्चे आ जाते हैं लगाने के लिए, आपस में लड़ाई भी करते हैं एक दूसरे में कि मैं लगाऊंगा करके। तो हम लोगों ने सबने लगा लिया। देखिए यहाँ पर है ना हमारे साथ आए हुए हैं दिशानी के पापा के ऑफिस के सर और उनकी वाइफ और बेटी। तो हम 2 फैमिली थे और दोनों ही आए थे। और दिशानी के सर जो है ना वो जयपुर से आए थे। हम लोग पहले निकल गए थे, फिर उनको रास्ते से जयपुर से लेते हुए हम लोग आ गए थे खाटू श्याम। तो यहाँ पे है ना गाड़ी पार्क करने के बाद ना थोड़ी देर हम लोगों को चलना पड़ेगा। यहाँ पे लंबा सा एक रास्ता है और चारों तरफ मतलब दुकान लगे हुए हैं भगवान के सारे सामान खाटू श्याम बाबा के और भी बहुत सारे चीज़ों के। तो वही सब कुछ देखते देखते मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो प्रसाद ना यहाँ से भी लूँगी और हम लोग पहले से ही मिठाई की दुकान से वहाँ से जहाँ से आए जयपुर से लेके आए थे, तो वही है। यहाँ से तो सब लोग चढ़ाते हैं और हमारे वहाँ पे क्या मिलता है वो भी लेके आना चाहिए, तो वही सब कुछ लेके आए थे। तो चलिए अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और आते आते ना बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि हम लोग जयपुर के अंदर गए थे और अंदर जाके एक बार फिर निकल के आना ना बहुत टाइम ले लेता है, तो इसी वजह से लेट हो गए थे। तो मिठाई यहाँ से भी ले ली है और वहाँ से भी ले ली है और अब ना यहाँ से बाबा के लिए ना परफ्यूम ले रहे थे। तो यहाँ पर सब लोग चढ़ाते हैं परफ्यूम, गुलाब का जो इत्र है वो बाबा को चढ़ता है, तो वही लेने आए थे। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इत्र के दुकान थे, मतलब बहुत सारे थे। तो यहाँ से अगर खुद के लिए भी लेना चाहो ना तो ले सकते हैं, पर मैंने नहीं लिया था, मैंने बस श्याम बाबा के लिए ही लिया था। तो चलिए अब है ना यहाँ से हम लोगों ने फिर रोज़ भी ले लिया था क्योंकि रोज़ भी चढ़ता है, श्याम बाबा को रोज़ बहुत पसंद है। तो पहली बार आई थी तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, सब कुछ लेके ही जाना चाह रही थी। तो रोज़ और फिर जाके रोज़ परफ्यूम और मिठाई यहाँ से भी और जहाँ से हम लोग आए वहाँ से भी लेके आए थे। तो ये सारा सब कुछ लेके आई थी।
तो यहाँ पर ना एक गुलाब का फूल तो मेरे लिए मैंने लिए थे और एक गुलाब का फूल दिशानी का, क्योंकि दिशानी के पापा बोल रहे थे तुम दोनों चढ़ाओगे तो मेरा चढ़ाना हो जाएगा। तो यहाँ से ना फिर हम लोग कुछ मिठाई ले रहे थे अभी, और भी थोड़ा बहुत मिठाई जो लेना था, थोड़ा सा लगा कि ये भी ले लेते, तो वो भी हम लोग ले रहे हैं और पहले से मिठाई हम लोगों ने हाथ में ले रखी है। तो चलिए ये सारा मिठाई का सिलसिला, और फिर जाके दिशानी तो बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो हम लोग है ना मेन गेट के पास में आ गए हैं। देखिए तो यहाँ पर गेट पे लिखा है श्री श्याम देवाय नमः, तो यहाँ से एंटर है। तो हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं किसी एक इंसान का, क्योंकि ना हम लोगों को ना अगर लाइन लगा के जाना पड़ेगा ना तो बहुत देर लग जाएगी। तो हम लोग है ना वीआईपी गेट से जाएंगे, तो इसी वजह से ना यहाँ पे दिशानी के पापा और उनके जो सर है उनके कुछ पहचान के एक भैया है जो हम लोगों को दर्शन करा देंगे अच्छे से। तो इसी वजह से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर अंदर जाके बहुत ही अच्छे तरीके से, सच में मन खुश हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुआ। तो खाटू श्याम बाबा ने ना मन की इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि घर से जब मैं आ रही थी ना मैं यही बोल रही थी कि दर्शन अच्छे से होना चाहिए, मैं पहली बार जा रही हूँ। तो बहुत ही मैं घर से ऐसा बोल के आई थी कि दर्शन अच्छे से करवाना और रास्ते में कोई ट्रैफिक वगैरह मत देना। तो सब कुछ मेरे मन के मुताबिक ही हुआ है और इस वजह से ना मेरा मन बहुत खुश था और बहुत अच्छे से एकदम पास से दर्शन हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग निकल आए और मैं ना एक बार दर्शन करके बाहर चली आई और फिर मैं भागते भागते गई, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और मैं ना भगवान के सामने जाके मुझे अगर कुछ मांगना भी हो ना तो भी मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। उस टाइम तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, बड़ी मुश्किल से अगर कुछ मैंने मांग लिया तो मांग लिया, नहीं तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने मांगा था कि दर्शन अच्छे से हो, तो वो तो हो चुकी है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं मेन गेट तरफ, बाहर की तरफ। तो चलिए, यहाँ पर पहली बार आई हूँ और कोई भी तीर्थ स्थान पे अगर पहली बार आते हो ना तो वहाँ से कुछ लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या लेके जाऊँ, तो मैंने फिर लास्ट में सोच लिया था कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ खाटू श्याम बाबा के पास तो छोटा सा एक खाटू श्याम ही लेके जाती हूँ। तो यहाँ से ना मैंने छोटा सा एक खाटू श्याम और उनके कुछ कपड़े ले लिए थे, और साथ में जो दीदी थी ना उन्होंने भी ले लिए थे बहुत सारे कपड़े भगवान के। तो उन्होंने खाटू श्याम बाबा नहीं लिए थे क्योंकि उनके पास शायद है, तो उन्होंने कपड़े लिए थे और मेरे पास नहीं था, तो मैं लेके जा रही हूँ आज यहाँ से खाटू श्याम बाबा को साथ में। तो चलिए, हम लोग है ना अब रास्ते में निकल गए थे और निकलने के बाद हम लोगों को लग रही थी थोड़ी सी चाय की प्यास और थोड़ा सा चटर पटर कुछ खाने की भूख। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से एक जगह देख के यहाँ पे रुक गए थे। तो यहाँ का जो पकोड़े है ना, पनीर पकोड़े और चाय, वो है फेमस, ये हाईवे के पास में ही था। आते टाइम हम लोग रुक गए थे। तो यहाँ पर अब कुछ खाया पिया जाए। तो चलिए, दिशानी तो यहाँ पर बैठी हुई है चुपचाप अभी, और अभी ना उसका उद्यम करना चालू नहीं हुआ। और दीदी के साथ भी एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है राबी। तो ये दोनों देखिए खेल रही थी, और राबी 1 साल की छोटी है, दिशानी की एज है 2 साल, उसका एज है 1 साल। तो दोनों ही देखिए घूम रहे थे, खेल रहे थे। फिर यहाँ पर ना चीज़ ब्रेड आ चुका था और सबका चाय आ चुका था, पर मुझे पीनी थी कुल्हड़ वाली चाय, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं बाहर आती हूँ तो कुल्हड़ की चाय ज़रूर पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कुल्हड़ वाली चाय। तो यहाँ पर ये चीज़ ब्रेड ना, ये भी अच्छा था। तो दिशानी को थोड़ा सा चीज़ी पसंद है, तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा मैं दे रही थी। और यहाँ पे बढ़िया सी चाय आ गई थी, और चाय सच में एकदम घर जैसी चाय थी, तो मज़ा आ गया चाय पी के। और साथ में मंगवाया था पनीर पकोड़ा, तो वो भी अच्छा था। तो हम लोगों ने खा पी लिए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। तो चलिए, गाड़ी में तो मैं आप लोगों को क्या ही वीडियो शूट करके दिखाऊं, 2 बच्चों को लेके परेशान हो चुके थे ऑलरेडी। फिर है ना हम लोग गाड़ी में कुछ देर बैठने के बाद फिर हम लोग जब जयपुर में आए ना, तो जयपुर में आके थोड़ा सा भूख लग गई थी। तो यहाँ पर है ना हम लोग डोमिनोज़ आ गए थे पिज़्ज़ा खाने। तो यहाँ पर फ़िलहाल देखिए दिशानी बैठी है टेबल पे, उसको भी पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा चिल्ला रही थी, पर खाने के मामले में वो जीरो है, बिल्कुल भी नहीं खाती है।
तो बस अभी यहाँ पर देखिए हमारा टेस्टी सा पिज़्ज़ा जो है ना वो आ चुका है। तो यहाँ से पिज़्ज़ा खाने के बाद भैया भाभी को छोड़ दिए थे हम लोग घर पे छोड़ने के बाद हम लोग निकल गए थे हमारे घर तरफ। और आज है ना पूरा दिन गाड़ी में बैठ के ना मेरा पैर देखिए एकदम सूज गया था। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। सुबह के 9 बजे से बैठी थी गाड़ी में और पूरा दिन थोड़ी देर के लिए बस दर्शन किए खाटू श्याम बाबा के और फिर गाड़ी में बैठ गई। तो ऐसे में ना पूरा पैर जो मेरा ना सूज गया था। ये देखिए चप्पल के अंदर पैर नहीं डाल पा रही थी, ऐसी हालत हो गई थी बैठ के। तो बस अभी है ना हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। तो घर पे जाके नींद बहुत आ रही थी और अभी है ना रात के बज गए थे, सच में 1 बज गए थे रात के। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग फिर से जयपुर के अंदर गए थे, इसीलिए लेट और ज़्यादा हो गए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।